अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बीएमएस कम्युनिकेशन ऑफ इन्वर्टर एंड बैटरीज कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमारे स्पीकर सरसाद साहब प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन आई वुड But before starting presentation, I would like to welcome you all to join us on our live session. Now, I would like to invite Sarsad Saab to start our presentation. अच्छा, प्रेजेंटेशन शो हो रही है आपको? Sir, yes. अच्छा, ठीक। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो है बीएमएस कम्युनिकेशन ऑफ बैटरीज एंड इन्वर्टर। सनसेवियर की जो बैटरीज हैं डिफरेंट सीरीज़ की, IP21, IP50 और इसके अलावा जो जितने भी हमारे इन्वर्टर्स हैं, तो उनके दरमियान जो बीएमएस कम्युनिकेशन होती है, तो उसके हवाले से आज हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे बीएमएस कम्युनिकेशन को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। अच्छा, ये हम ना स्लाइड्स यहाँ से चेंज नहीं हो रहे ये। अच्छा, अभी ठीक है। सबसे पहले हम ओवरऑल इस प्रेजेंटेशन की एक समरी पे बात कर लेते हैं कि हम इस प्रेजेंटेशन में क्या आज कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो मेन स्टेप होता है बीएमएस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने का, वो ये है कि सबसे पहले हम बैटरी का जो प्रोटोकॉल होता है, जिस प्रोटोकॉल के ऊपर वो वर्क करेगा, वो हम आइडेंटिफाई करें कि बैटरी कौन से प्रोटोकॉल पे काम करेगी। इसके अलावा इन्वर्टर का प्रोटोकॉल हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा प्रोटोकॉल इन्वर्टर यूज़ करेगा। जब ये दोनों आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से फिर हम उसकी केबल्स जो होती है कम्युनिकेशन की, वो सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर आगे फर्दर हम मूव ऑन करेंगे बाकी जो स्टेप्स होते हैं। अब जो हमारी बैटरीज हैं सन सीवर की, वो उसके अंदर जितने भी मार्केट के अंदर इन्वर्टर्स मौजूद हैं, उन तमाम के साथ कम्युनिकेशन करने की उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद है। यानी नॉर्मली इसमें दो टाइप की प्रोटोकॉल्स होती हैं, एक कैन होता है और एक को हम बोलते हैं RS485। तो ये दोनों इन बैटरी सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा फिर डिफरेंट जो सप्लायर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इन्वर्टर्स के, उनके अपने प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे क्रोवाट है, जैसे पाइलॉन टेक है, जैसे गुडवी है, हुआवे है, सनग्रो है। तो अब हर जो भी इन्वर्टर आप यूज़ करते हैं उसका स्पेसिफिक एक प्रोटोकॉल होगा। तो वो प्रोटोकॉल आपने आइडेंटिफाई करना है और बैटरी के अंदर जाके वो लिस्ट, एक पूरी लिस्ट होती है प्रोटोकॉल की, तो वो लिस्ट में से आप वो सेलेक्ट करेंगे जो भी प्रोटोकॉल आपका इन्वर्टर सपोर्ट करता है। तो यानी आपकी बैटरी फिर उसी प्रोटोकॉल के ऊपर इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन करेगी। तो ये एक बेसिक समरी है। आगे स्लाइड्स में हम इसको मज़ीद डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी जो पहले स्टेप में हमने बात की कि सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट करना है कि बैटरी का हम आइडेंटिफाई करें, इन्वर्टर का प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करें और उसके बाद फिर हमने केबल बनानी है। अब केबल बनाने के लिए हमारे पास पिन कॉन्फ़िगरेशन का होना ज़रूरी है कि जो बैटरी के अंदर जहाँ केबल लगेगी, उस पोर्ट के अंदर जो पिन्स हैं, नॉर्मली RJ45 कनेक्टर होता है जिसके अंदर 8 पिन्स होती हैं। अब आजकल जो 2025 में 24 के मिड से जो इन्वर्टर्स अभी मार्केट में आ रहे हैं, वो सब के सब स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं। तो उनके जो पोर्ट्स और पिन्स होती हैं, उनको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ऐसे इन्वर्टर्स ब्रांड्स भी मौजूद हैं जिनके पिन डायग्राम होती है वो स्टैंडर्ड नहीं होती। स्ट्रेट केबल उसमें आप नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको अपनी तरफ से केबल बनानी होगी। तो उस केबल को बनाने के लिए हमने दोनों बैटरी और इन्वर्टर साइड के जो पिन्स होती हैं उनको हमने मैच करना है। अब वो कैसे करना है वो आगे हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब नॉर्मली जो अब मैंने बताया कि स्टैंडर्ड पिन्स होती हैं इन्वर्टर्स की, बैटरी की आजकल, तो अगर वो स्टैंडर्ड है, दोनों आपने वेरीफाई कर लिए हैं, तो फिर आप स्ट्रेट केबल लगा के आगे उसका प्रोसेस शुरू कर लें। अगर वो स्ट्रेट केबल सपोर्ट नहीं होती, उसमें
पिंस का डिफरेंस है, तो फिर आपको उसके लिए एक केबल बनानी होगी, क्रॉस केबल। अब जो केबल बनाने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने यूज़र मैनुअल को स्टडी करना है इन्वर्टर का। अब यहाँ पे हमने एज एग्जांपल एक्स सीरीज़ का जो सेंसीवर का IP21 इन्वर्टर है, तो उसका जो BMS जो पोर्ट है उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको शो हो रही है। अब इसमें जो BMS का पोर्ट है इसके अंदर 4 वायर्स होती हैं, 4 कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं। 2 पॉइंट्स जो है वो कैन प्रोटोकॉल के होते हैं और 2 पॉइंट इसके अंदर RS485 के होते हैं। अब जो हमारा जो इन्वर्टर है ये दोनों प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। आप कैन से भी कर सकते हैं और RS485 पे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि बैटरी आगे कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पे दोनों मौजूद हैं। बाज़ इन्वर्टर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैन की सपोर्ट नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ RS485 की सपोर्ट होती है, तो वहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल में सिर्फ RS485 की पिन्स नज़र आएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पिन नंबर 1 का है B और पिन नंबर 2 के ऊपर है RS485A। कैन की आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएंगी। अगर कोई इन्वर्टर सिर्फ कैन सपोर्ट करता है तो वहाँ पे आपको सिर्फ कैन की पिन्स शो होंगी, RS485 की शो नहीं होंगी। अब हम यहाँ जो एग्जांपल ले रहे हैं, अब यहाँ जो हमने एग्जांपल ली है वो IP21 एक्स सीरीज़ की सेंसीवर के इन्वर्टर के लिए है। तो अब इसके अंदर जो हम नॉर्मली इसको कैन से कम्युनिकेट करते हैं, कैन प्रोटोकॉल से। सॉरी, ये स्लाइड्स इसमें एक इशू है, आप काइंडली होल्ड करें, इनको मैं ठीक करता हूँ। हम ना ये स्लाइड्स क्यों चेंज नहीं हो रही है, एक जगह पे स्टक है। सर आप मुझे बताते जाए, मैं चेंज कर लेती हूँ। आप अपनी प्रेजेंटेशन को ऑफ करें, मैं यहाँ से खुद ही करता हूँ। ओके। आपने मुझे अलाउ नहीं किया होगा ना प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा चले, आप ही कर रहे हैं। वो पेज नंबर 6 है मेरे ख्याल से, उस पर चलिए, बैक जाए, बैक, इस आगे एक स्लाइड आगे। हाँ, अच्छा, तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो भी एग्जांपल है वो एक्स सीरीज IP21 की है। तो इसमें हम कैन कैन प्रोटोकॉल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब इसमें कैन की आप पिन देखें, 4 नंबर के ऊपर है कैन की हाई H और 5 नंबर के ऊपर है कैन डैश L लिखा हुआ है, यानी हाई लो दो इसके अंदर वायर्स होती हैं 4 और 5 के ऊपर। अब यही आपने सेम बैटरी के अंदर मैच करना है। अगर बैटरी साइड पे भी 4 और 5 के ऊपर कैन की पिन्स हैं सेम ऑर्डर में, तो आप स्ट्रेट केबल लगाएं, स्टैंडर्ड केबल, उससे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल बैटरी साइड पे या इन्वर्टर साइड पे ये 4 और 5 की पिन्स मैच नहीं कर रही। इन्वर्टर पे अगर 4-5 पे है और बैटरी साइड पे अगर वो 1-2 पे है फॉर एग्जांपल, तो फिर ये मैच नहीं करेंगी स्ट्रेट केबल। उसके लिए फिर आपको केबल बनानी पड़ेगी ताकि आपका पिन टू पिन उसकी मैचिंग हो सके। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अब ये X+11 किलोवाट की एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ कि ये जो इन्वर्टर है X+, ये वोल्ट्रॉनिक डिज़ाइन है। ये स्टैंडर्ड जो स्ट्रेट वायर होती हैं उसको सपोर्ट नहीं करता। हमारा जितने भी इस X सीरीज़ +11 किलोवाट के अलावा
11 किलोवाट में भी स्पेसिफिकली प्लस जो है। उसके अलावा जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे स्ट्रेट केबल को सपोर्ट करते हैं, उसमें आपको केबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्स प्लस में आपको स्ट्रेट केबल जो है उसकी वो आप यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अगर आप ये देखें मैनुअल एक्स प्लस का, तो इसमें आपको पिन नंबर 3 के ऊपर RS485B की वायर नज़र आएगी और पिन नंबर 5 के ऊपर आपको RS485A नज़र आएगी। अब इसी को हमने आगे फिर बैटरी की इसको आप याद कर लें, आगे हम बैटरी के जब चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बैटरी की साइड के ऊपर 4 के ऊपर ये पिंस नहीं हैं, बी और ए वाली बैटरी साइड की वो मिसमैच। तो फिर हम इस केबल को काट के इसकी नई केबल बनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। नेक्स्ट। अच्छा, अब ये अल्फ़ा सीरीज़ हमारी IP65 है। अगर आप इसकी BMS पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसमें आपको 4 और 5 पिन के ऊपर कैन का प्रोटोकॉल की पिन नज़र आएंगी। तो ये स्टैंडर्ड केबल को सपोर्ट करेगा, यानी 4 और 5 के ऊपर अगर कैन है और 1 2 के ऊपर और 7 8 के ऊपर RS485 है, तो फिर ये स्टैंडर्ड स्ट्रेट केबल को वो इन्वर्टर सपोर्ट करेगा। अगर आप पिछले एग्जांपल को देखें एक्स प्लस की, तो वो इससे डिफरेंट है, उसमें 3 और 5 के ऊपर RS485 है, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, उसके लिए फिर आपको कस्टमाइज केबल बनानी होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अच्छा, ये जो अल्फ़ा सीरीज़ है ये पाइलॉन टेक प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो बैटरी के अंदर हम जब सिलेक्शन करेंगे आगे तो फिर हम पाइलॉन टेक करेंगे। अब ये बैटरी साइड हमारे जितने भी बैटरीज हैं सनसेवियर की IP54, IP65 और ये अभी जो नया मॉडल आया है IP50 में टच स्क्रीन का, तो ये तमाम की तमाम जितने भी बैटरीज हैं इनके अंदर दोनों सपोर्ट मौजूद है, कैन का भी और RS485 का भी। अब अगर हम इसका BMS का पोर्ट अगर हम देखें तो आपको पिन नंबर इसका जो कैन का जो पिन है वो आपको 12 और 13 के ऊपर नज़र आएगा। 12 13 असल में ये दो पोर्ट्स हैं, एक कैन का है और एक RS485 का है। तो RS485 की जो पिन्स हैं वो आप 1 से शुरू करेंगे 8 तक जाएंगे और उसके बाद फिर दूसरी पिन का इस यूज़र मैनुअल के अंदर उन्होंने दोबारा 1 से स्टार्ट नहीं किया बल्कि आगे 8 के बाद इसको 9 से कंटिन्यू किया है। तो 9 के बाद ये 12 13 आएगा, लेकिन अगर आप इसको 1 से काउंट करेंगे तो ये 4 और 5 ही हैं। तो यानी ये इन्वर्टर साइड हमारा जो है IP65 और IP21 उनके साथ एग्जैक्टली मैच करता है। इसी तरह अगर आप इसके देखें 1 के ऊपर RS485B है और 2 पिन के ऊपर इसका RS485A है, तो यानी RS485 और कैन दोनों में ये स्ट्रेट केबल को सपोर्ट करता है, यानी इन्वर्टर साइड और बैटरी साइड की इसके अंदर मैचिंग है। अगर आप एक्स प्लस की एग्जांपल उठा के देखें तो उसमें पिन नंबर 4 और 5 के ऊपर सॉरी 3 और 5 के ऊपर RS485 की पिंस थी, लेकिन बैटरी की साइड पे आप देखें RS485 की पिंस 1 8 और 2 7 पे है, तो ये मैच नहीं करती। तो इस केस में आपको काटनी पड़ेगी केबल, और अल्फ़ा सीरीज़ और एक्स सीरीज़ की जो बाकी इन्वर्टर्स है प्लस के अलावा वो तमाम के तमाम स्ट्रेट केबल में काम करेंगे। अब केबल कैसे बनानी है आगे हम स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अच्छा, अब जब केबल्स की हमने सेटिंग वेरीफाई कर ली है कि स्ट्रेट केबल लगेगी या केबल को बनाना होगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि बैटरी के अंदर जाके हम पैरामीटर को सिलेक्ट करें। अब ये हमारी IP50 बैटरी है, जिसके अंदर आप अगर आप जाएंगे सेटिंग के अंदर, मेन्यू के अंदर, फिर पैरामीटर सेटिंग के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अब देखिए पैरामीटर सेटिंग के अंदर आप आ जाएं तो इसके अंदर फिर दो ऑप्शन हैं, सेट कैन प्रोटोकॉल और सेट RS485 प्रोटोकॉल। अब अगर आपका इन्वर्टर कैन सपोर्ट करता है तो आपने कैन में के जाके अंदर उसका रेलिवेंट पाइलॉन टेक है या जो भी है आपने वो प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। हमारे जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो सारे पाइलॉन टेक पे सपोर्ट होते हैं, तो आपने कैन के अंदर जाके पाइलॉन टेक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर एक्स प्लस की अगर मिसाल लें तो एक्स प्लस वोल्ट्रॉनिक है, तो आपने RS485 के अंदर आके उसका फिर वोल्ट्रॉनिक का जो ऑप्शन है जो आपको थर्ड पिक्चर में शो हो रहा है स्लाइड के अंदर, वोल्ट्रॉनिक_V15, तो ये प्रोटोकॉल है RS485 में वोल्ट्रॉनिक का, तो ये सिर्फ एक्स प्लस के लिए है। तो ये आपने ख्याल रखना है। बाकी तमाम इन्वर्टर्स में आपने कैन के अंदर पाइलॉन टेक सेलेक्ट करना है और एक्स प्लस सीरीज़ के लिए आपने RS485 के अंदर जाके वोल्ट्रॉनिक को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में जाए। हाँ, नेक्स्ट है, ये हो गया है, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जी। अच्छा, अब ये देखिए ये जो
केबल यूज़ होती है BMS कम्युनिकेशन के लिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप केबल को उठा के अपनी तरफ अगर आप उसको देखें टॉप साइड से, तो आपके लेफ़्ट साइड से जो पिन होगी वो उसको हम 1 कहते हैं, और इसी तरह आगे 1 2 3 8 तक ये इसके पिन नंबर जाएंगे। तो अगर हम RS-485 की बात करें तो अब इस केबल के अंदर, ये स्टैंडर्ड केबल है, तो इसके अंदर RS-485 के कौन सी पिन हैं, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है RS-485A की जो पिन पिन है वो है पिन 2 और 7, यानी वाइट एंड ऑरेंज कलर की जो वायर्स हैं ये RS-485A की वायर्स हैं। इसी तरह इसी तरह अगर हम कैन की बात करें तो पिन इसके अंदर कैन की जो पिन्स है वो आपको हमेशा 4 और 5 के ऊपर नजर आएंगी, यानी कैन हाई की जो पिन है वो ब्लू कलर की होगी वायर उसकी, और जो कैन एल की वायर है वो ब्लू एंड वाइट होगी। अब ये हमारी पैरामीटर्स सेटिंग्स है टच स्क्रीन वाली जो हमारा मॉडल है, इसके अंदर भी सेम है। आपने प्रोटोकॉल के ऊपर जाना है, प्रोटोकॉल के ऊपर आप सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएं। उसके अंदर प्रोटोकॉल के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट नज़र आएगी। आपने अपना जो डिज़ायर्ड जो प्रोटोकॉल है, हमारे इन्वर्टर के केस में कैन, पाइलोनटेक या RS-485 के अंदर आपने वोल्ट्रॉनिक को सिलेक्ट करना है। अब ये इसके अंदर जो लिस्ट है वो लिमिटेड है, अगर आपने इसमें मज़ीद ऑप्शंस को चेक करना हो तो अगर आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे इन्वर्टर को स्क्रीन को, तो आपको पासवर्ड शो होगा। आपने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। हाँ, यहाँ पे कि जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपके पास मज़ीद एक लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो जब आप पासवर्ड को एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मज़ीद एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपने अपना रेलेवेंट जो प्रोटोकॉल है वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। हाँ, नेक्स्ट पे जाएं। यहाँ से हमने प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है। स्लाइड चेंज करें। हाँ, यहाँ पे आपको डिफरेंट जो प्रोटोकॉल शो हो रही है ना, तो यहाँ से आपने अपना रेलेवेंट प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। अब जैसे हमारा कैन के अंदर आपने पाइलॉन टैग करना है और RS-485 में आपने वोल्ट्रॉनिक वर्जन जो 15 है वो सिलेक्ट करना है। तो ये जब प्रोसेस आप यहाँ से बैटरी के अंदर आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे प्रोटोकॉल, और इन्वर्टर के अंदर सेटिंग में जाके आपने लिथियम आयन की जो सेटिंग होती है 5 नंबर के ऊपर नॉर्मली LIH या LIB, उसको ऑन करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। अब इसमें हम ना आप जो प्लस की जो स्लाइड है उसके ऊपर जाएं, बैक करें। अब ये जितने भी हमारे इन्वर्टर्स और बैटरी के जो कम्युनिकेशन का जो सेटअप है वो स्ट्रेट वायर के साथ है। सिर्फ जो X+ है उसमें हमने केबल को बनाना होता है, वो कैसे बनाते हैं वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब X+ की स्लाइड के ऊपर जाएं। जो पेज नंबर जो स्लाइड नंबर 8 है ना, पेज नंबर 8 उसके ऊपर जाएं। एक स्लाइड पीछे है, हाँ ये वाली बस, ठीक है। अब सिर्फ ये जो X+ इन्वर्टर है इसके अंदर जो स्टैंडर्ड केबल है वो यूज़ आप नहीं कर सकते। इसके केस में आपको केबल को काटना होगा। आप इसको हम कैसे बनाएंगे, आपने नॉर्मल ये कनेक्टर लेने हैं RJ-45 मार्केट से, और एक
कैट 6 या कैट 5 जो नॉर्मल केबल मिलती है इंटरनेट के लिए, वो आपने ले लेनी है। अब जो बैटरी साइड की जो पिन है, आप इसमें देखें पिन नंबर 3 के ऊपर आपको RS45B शो हो रहा है और पिन नंबर 5 के ऊपर RS45A शो हो रहा है। तो आपने दो वायर्स यहाँ पे 3 और 5 के साथ उसको कनेक्ट कर देना है, पंच कर देना है। पंच के जरिए से दो वायर्स आपकी इन्वर्टर साइड पे आ जाएंगी। अब इन्हीं दो वायर्स को आपने पिन नंबर 3 को आपने, यानी बी है, तो आपने बैटरी साइड का जो टर्मिनल है उसको चेक करना है। जहाँ पर भी आपको RS45B शो होगा, नॉर्मली पिन नंबर 8 के ऊपर होता है बैटरी साइड पे, तो आपने 3 को लेके बैटरी साइड पे आपने 8 नंबर में लगा के उसको पंच करना है, और 5 की जो वायर है इन्वर्टर साइड से आएगी वो आपने लेके पिन नंबर 7 के ऊपर आपने जाके पंच कर देना है। तो ये आपकी एक क्रॉस केबल बन जाएगी RS485 के लिए विद वोल्ट्रॉनिक प्रोटोकॉल। इसके अलावा जितने भी हैं उसमें आपको केबल को बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप स्टैंडर्ड केबल जो है वही आप यूज़ करें। तो ये एक ओवरव्यू था BMS कम्युनिकेशन का। बाकी आपके जो कोई क्वेश्चंस हों तो आप काइंडली जो है कमेंट्स में आप करें। चलो, आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस हैं किसी का तो आप कमेंट्स में काइंडली कर सकते हैं BMS कम्युनिकेशन के हवाले से। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है आप काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि हम आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। सर ये कमेंट आया हमारे पास। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसा है कि यहाँ थोड़ा सा मुझे बैठ गया कि जो बैटरी से को जमा करना होता है, BMS की तार लगानी होती है उसका। काशिफ भाई का क्वेश्चन है कि आप हमें गाइड करें BMS कम्युनिकेशन के हवाले से। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन आज थी वो इसी हवाले से थी। इसमें अब देखें, जो स्टैंडर्ड केबल होती है वो तो हम आपको कंपनी से एक बैटरी के साथ या इन्वर्टर के साथ आ जाती है आपको, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस वही केबल लेके यूज़ करना है। जहाँ तक X प्लस का ताल्लुक है, तो वो केबल कैसे बनानी है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके हवाले से हम एक आपको रिटर्न एक गाइड भी शेयर कर देंगे आपके साथ, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप फिर भी आप नहीं बना सकते तो आप हमारा जो कस्टमर केयर का जो नंबर है उस पर आप मैसेज करें, हम आपको केबल बना के भिजवा देंगे, आप वो यूज़ कर लें। जी, हमारी जो बैटरीज़ हैं वो जितने भी इन्वर्टर्स हैं पाकिस्तानी मार्केट में, सब के साथ उसकी कम्युनिकेशन हो सकती है। ज़्यूनिक के साथ, फ्रोनस के साथ, इन्वोरेक्स, सोलरमैक्स, तमाम इन्वर्टर के साथ जो है उसकी कम्युनिकेशन हो सकती है पॉसिबल। सर एक अंसारी बैटरी ने भी कमेंट किया है। इन्होंने कहा है कि अब का BMS पुराना फ्रोनस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो सकता है। नॉट रेडी फ्रोनस। अच्छा,
क्रोनस के जो मॉडल है भी आ रहे हैं ना सोलेस के साथ, उसके साथ भी इसी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अगर आपको कोई इशू है तो आप कस्टमर केयर के साथ आप रब्ता करें, आपको वो गाइड कर देंगे, उसके साथ भी पॉसिबल है। आप सिर्फ आपने यूज़र मैनुअल उठा के देखना है कि दोनों साइड की पिन्स आपने मैच करनी है। सर, एक बंदे ने पूछा है कि आर्जुनिक इन्वर्टर के साथ बैटरी कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं या नहीं? जी जी, यूनिक के साथ भी कर सकते हैं बिल्कुल। जितने भी ब्रांड्स हैं सबके साथ हम कर सकते हैं, कोई ऐसा इन्वर्टर नहीं है जिसके साथ कम्युनिकेशन इसकी पॉसिबल ना हो। सईद रहमान साहब पूछ रहे हैं कि हम मेरा 11 किलोवाट सनसेवियर जो है वो ऑफलाइन शो हो रहा है, तो काइंडली सर आप कस्टमर केयर पे कॉल करके ना उनके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कंप्लेंट करें, तो इंशाल्लाह आपका इशू जो है वो सॉल्व कर देंगे। हो सकता है सर्वर का इशू हो या कॉन्फ़िगरेशन का इशू हो, तो वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब अपनी लोकेशन जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है वो शेयर कर दें, डिटेल शेयर करें तो हम चेक कर लेंगे। फरीदुल खान का क्वेश्चन है कि हम इन्वर्टर को ऑनलाइन कौन से ऐप से करें, तो देखें जो स्मार्ट ईसेस एक ऐप है वो हमारी अभी 21 की जो लाइनअप है उसके साथ आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, स्मार्ट ईसेस। इसके अलावा जो है वो स्मार्ट वैल्यू ऐप है वो IP65 इन्वर्टर के साथ उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर साथ फॉर शेयरिंग सच अ ग्रेट नॉलेज। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको इसका आंसर दे देंगे। सेशन ख़त्म करने से पहले आपको एक बात बताती चलूँ कि सनसेवियर अपने बताती चलूँ कि सनसेवियर जो है अपने सनसेवियर अपने इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि सनसेवियर अपना बिजनेस एक्सपेंड कर चुका है अब बाकी अपने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। सो सनसेवियर टीम आपको इनवाइट करती है कि आप हमारे सेल्स पॉइंट में जाकर हमारे विजिट करें, हमारे प्रोडक्ट्स को लाइव देख सकते हैं। इस एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन लाइव सेशन। इस मिलते हैं अगले वेबिनार में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों, आप लोगों को लाइव का मसला हो, आप हमें कस्टमर केयर पे कॉल करके आप हमें बता सकते हैं, सो दैट हमारी कस्टमर की केयर टीम आपको जो है टाइमली रिस्पॉन्स करके आपकी क्यूरीज सॉल्व कर लेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।